नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हमारे स्टूडियो में सन्नी इलाहाबादी हैं। हांसी की जो एक मेन मार्केट है वहां पर धरना चल रहा है और उस मार्केट के प्रधान हैं सन्नी इलाहाबादी। वैसे भी सामाजिक गतिविधियों में इनका बड़ा योगदान रहता है, समाज से जुड़े हैं, समाज की बात करते हैं और समाज की बात ही थी कि धरना लगाना पड़ा। सन्नी भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश जी। धरनों की तो सर पहले कोई कमी नहीं थी, है ना। चैनत में धरना चल रहा है, कहीं और भी चल रहा था, आपने भी एक धरना लगा दिया शहर के बीच में। सर्वेश जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि के मान का है। हर घर हर गली में लहराए विकास का झंडा, ये नशा हांसी की शान का है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस धरने से शान बढ़ रही है? हांसी की शान की बात है, शान नहीं बढ़ रही धरने से, लेकिन धरने के माध्यम से हम सार्वजनिक आवाज़ को उठाने का कार्य कर रहे हैं। हर उस गली का, उस कॉलोनी का, शहर के उस कॉर्नर का भी जहाँ पर अभी भी विकास का बहुत अभाव है। अच्छा, ये चीज़ें ना, ये समझ नहीं आता भाई, उसी वक्त क्यों याद आती है जब पानी भर जाता है। ये हर साल भरता है, जब भी बारिश आती है जब भी भरता है। साल में अगर 3 बार भी बारिश आई तो 3 बार पानी भरेगा। मतलब जब भी पानी आएगा तो वहाँ पे भरेगा, जमा होगा। और SD महिला कॉलेज भी वहीं है, मेन मार्केट वहीं है और शहर की आधी आबादी इसी रास्ते से जाती है, शहर के अंदर उमरा गेट होके जाती है। तो ये याद जो है तभी क्यों आती है? सर्वेश जी, याद अभी की नहीं है, मतलब पुराने टाइम से भी मैं प्रशासन से मांग कर रहा हूँ। 25, 30, 40 दिन पहले मैं SDM साहब के पास गया था। मैंने उनको बोला था अलार्मिंग हो गई है, वर्षा ऋतु आने वाली है, मानसून आने वाली है, क्यों ना उसकी तैयारियां दुरुस्त की जाएँ। SDM साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं करूँगा। मैंने बोला उनको सीवरेज की सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से करो ताकि ऑब्स्टेकल ना हो, और जो डिस्पोजल पे मोटर लगी है पानी को खींचने के लिए, वो पानी को खींच सके और जल भराव ना हो। लेकिन मेरे जाने के बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया। उसके बाद दोबारा से मैं उनसे मिला समाधान शिविर के माध्यम से, तब भी सेम का सेम रुख। फिर जल भराव 15 से 20 दिन पहले जब जल भराव हुआ तो फिर पीड़ा हुई दिल में। तो मुझे लगा कि 40 साल 42 साल से जो दर्द लोग झेल रहे हैं, शायद क्रांति का भाव रहा, इसलिए वो चीज़ अभी तक चल रही है। मेरी रगों में खून है क्रांतिकारी का। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाली पुश्त, मेरे बच्चे मुझे ये ना कहें कि बाप ने कुछ नहीं किया। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं कोई नेता बनने की ना कोशिश कर रहा हूँ, ना मुझे नेतागिरी करनी है। शहीद भगत सिंह पार्क का अगर आपको इतिहास याद हो, आपको तो बिल्कुल होगा। सुभाष गोयल जी के टाइम उन्होंने उस पार्क को ध्वस्त करके मार्केट बनाने का काम किया था। मार्केट की नींव भी रख दी गई थी। मेरे पिताजी ने उसके लिए स्टे लिया। स्टे लेने के बाद मेरे पिताजी को झूठे केस के अंदर भी रहना पड़ा, जिसका गवाह पूरा शहर है। बावजूद उसके वो अड़े रहे और आज वो पार्क आपके सामने है। तो ऐसा खून मेरी रगों में है। अगर उस मार्केट ने मेरे पे विश्वास जताया तो मेरा भी दायित्व बनता था कि मैं वहाँ पे उस चीज़ को ज़रूर उठाऊँ, एस्केलेट करूँ, जिसकी वजह से हर दुकानदार को लाखों रुपए का साल में नुकसान होता है। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से शहरवासियों को एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक उसी सड़क और क्षेत्र की बात नहीं है। हमने जो ये धरना लगाया है ये पूरे शहर के लिए लगाया है। मैंने वहाँ पर उठाया भी है, बैनर पे लिखा है कि 40 साल से जो पानी की निकासी है उस रोड की नहीं हो रही, लेकिन शहर की सफाई वो पूरे शहर का जिक्र है। पार्क सिर्फ वो पार्क नहीं, पूरे शहर के पार्कों का जिक्र है। आप देखें, बड़े बड़े पार्क हैं शहीदों के नाम से, शहीदों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं, लेकिन उन पर 1-1 इंच की मिट्टी है। जिस शहीदों ने हमारे लिए अपनी जान की कुर्बानी करी, जिन्होंने संविधान को रचा, बाबा साहब, उन सब की प्रतिमाओं पे 1-1 इंच का मिट्टी का होना उनका अपमान नहीं तो फिर क्या है। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूँ। हालांकि मुझे बड़ा दुखी हृदय से एक बात कहनी पड़ रही है। कुछ व्यापारी नेता हैं जिनको धरने पे साथ बैठने वाले साथियों ने फ़ोन किया कि आप क्या तभी इकट्ठे होंगे जब व्यापारियों को फिरौती मांगी जाएगी, आप तभी इकट्ठे होंगे जब गोली चलेगी। ये भी एक अदृश्य गोली है जो दिन ब दिन चल के हमारे समाज को खोखला कर रही है, जो सफाई नहीं कर पा रही। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सन्नी ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया था। अगर मेरे पुत्र का विवाह हो या उनका जन्मदिन हो तब तो मैं निमंत्रण देना मैं सोचता हूँ कि मैंने नहीं दिया होगा। सार्वजनिक समस्या में निमंत्रण कैसा। दूसरी बात, चिल्ला चिल्ला के प्रकृति आपको बोल रही है कि आओ मुझे स्वच्छ करो, रो रो के गटर सीवरेज बोल रहे हैं कि मुझे दुरुस्त कराओ, चीखती हुई घासें बोल रही हैं जो झाड़ियों का रूप ले चुकी हैं कि आओ मुझे फिर से घास बनाओ। तो क्या निमंत्रण आपके लिए ये परिपूर्ण नहीं है? मैं व्यक्तिगत निमंत्रण दूंगा तब आप आएंगे। फिर सब जनता देख रही है कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो रहा है उन लोगों के लिए जो किसी वार्ड का मुखिया बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो शहर को संभालने की बात करते हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पे क्या है, कुछ भी नहीं। मात्र फेसबुक पे पोस्ट डाल देते हैं कि वहाँ दिक्कत है, वहाँ दिक्कत है, फिर खड़ा कौन होगा?
40 डिग्री के तापमान पर 5वें दिन से हम वहाँ बैठे हैं। मैं नहीं कहता आप मेरे पास 5 घंटे बैठो, मैं नहीं कहता मैं 4 घंटे बैठो। दूसरी बात, मैं खुद व्यापारी भाई को कहता हूँ, आप आके अपने चरण डालें और अपना हौसला अफजाई करें। हमारे पास रजिस्टर मेंटेन है, संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, दर्द हर इंसान के अंदर है, लेकिन कुछ दबाव के कारण नहीं आ पाते। कुछ को मैं भी बोलता हूँ कि व्यापारी प्राकृतिक आपदा से तो दुखी है ही, उसको अपने खर्चे तो चलाने ही हैं, लेकिन मैं भी अगर उसको 5 घंटे वहाँ बिठाऊंगा तो वो रोजगार कैसे चलाएगा। हम लोग बैठे हैं आपके लिए, आपको निमंत्रण, आप आओ और इस व्यवस्था को ठीक करने का काम करो। क्योंकि सर्वेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, हम भी अगर अपने घर की चेजी लगाते हैं ना जी, तो सबसे पहले मौसम का ध्यान रखते हैं। मैंने जब धरना दिया, प्रताप बजरिया चौक से लेकर के उमरा गेट तक की रोड है, प्रताप बाजार की सड़क को फाड़ने का काम कर रहे हैं, उसमें पाइपलाइन बिछा रहे हैं। वहाँ के व्यापारी भाइयों का फ़ोन भी आया, अरे आप समझो ऊपर से मानसून की मार आने वाली है। एक और अधिकारी जो वेदर फोरकास्टिंग बताते हैं कि 6 तारीख से लेकर 11 तक बारिश खूब आएगी, दूसरी ओर वही दूसरे अधिकारी दूसरे डिपार्टमेंट के सड़कों को खोद देते हैं। या तो एक सोची समझी साजिश के तहत खोदते हैं कि व्यापारी के सामने जब सड़क खोदेंगे, पानी भरेगा, वो अनदेखी रूप में कहेगा फटाफट कोई मर्जी पाइप डाल दो इसमें, इसको भरो, तो वहाँ मौका मिल जाएगा, वहाँ मौका मिल जाएगा 100 की पाइप का 10,000 का बिल बनाने का। वहाँ मौका मिल जाएगा किसी भी हरी गहरी नत्थू गहरी कंपनी की पाइप इंस्टॉल करने का, ताकि फिर से 1 साल बाद दोबारा मौका मिले, जब लीकेज हो फिर से टेंडर छूटे, फिर से पैसा कमाया जाए। अच्छा, आपने जब धरना शुरू किया ना, कई लोगों के बीच में चर्चाएं भी चली, कहते भी ये सारे के सारे चेहरे वही हैं जो चुनाव के दौरान विधायक विनोद बियाना के साथ में थे, उनके लिए वोट मांग रहे थे, नारे लगा रहे थे, दरी बिछा रहे, सारी चीजें। मैं तो मना नहीं कर रहा, तो ये उनसे नाराजगी है या नहीं, लड़ाई मैं है? आपसे एक बात कहता हूँ, इतिहास में एक बात है कि माँ जब दूध पिलाती है, जब बच्चे रोते हैं, घर के, मेरा बेटा 3.5 साल का है, वो नाराज हो जाता है कि बल्कि मैं ये नहीं खाऊंगा अगर आप मेरे को रोबोट नहीं लेके दोगे तो मैं तो इस बात से बड़ा दुखी भी हूँ कि धरना महज 100 मीटर की दूरी पे, 200 मीटर की दूरी पे है। एक मेरे प्रवीण इलाहाबादी चाचा जी और एक विनोद बियाना जी, उन्होंने एक बार भी नहीं संभाला, बच्चे बैठे 40 डिग्री टेम्परेचर पे, मुझे जाना चाहिए। तो मुझे दुख है जिनके लिए झोलियाँ आगे फैला के वोट मांगे। सर्वेश जी, जिन लोगों को डाइवर्ट किया हमने कि नहीं अब सरकार बहुत अच्छी है, इनको वोट दो, बियाना जी को तजुर्बा, इनको वोट दो, आज वो अगर काम के लिए बोलते हैं पर काम नहीं हो रहे हैं, तो मेरा हक बनता है, अगर पारिवारिक सदस्य है तो भी नाराज होने का हक बनता है। नाराज मैं किसके लिए हूँ? तो मतलब सार्वजनिक काम पे नाराज हूँ। चाह रहे हैं कि भी विनोद बियाना धरने पे आए, आपसे बातचीत, वहीं आके बातचीत करें? मैं नहीं चाह रहा, मैं मशीनें तो भेज दी, मशीन लगी हुई है काम पे। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि धरने के बाद ये तो होना शुरू हुआ, मशीनें भी आ गई, ईओ भागने भी शुरू हो गए, तो मतलब इंतजार करते हैं हर चीज, भाई धरना देंगे तब हम काम करेंगे। ये सही कह रहे हो आप। दूसरी चीज, आप दूसरा और सोचो, हुड्डा वाले, अनाज मंडी वाले, वहाँ जहाँ जल भराव के क्षेत्र हैं, उन्होंने 10-15 दिन पहले डीसी साहब से मीटिंग करी। उन्होंने डीसी साहब को बोला कि डीसी साहब कि हमारे यहाँ पानी भर जाता है, तो डीसी साहब ने उनको बोला कि मैं हॉटस्पॉट देखने के लिए आऊँगा, वाटर स्पॉट कहाँ पर के कहाँ जल भराव हो जाता है। इसी दौरान अतिक्रमण हटाओ, बहुत अच्छी बात है। इसी दौरान दूसरे डिपार्टमेंट ने अतिक्रमण हटाने के और उनको 7 तारीख की डेट फिक्स कर दी कि 7 तारीख तक अतिक्रमण आप हटा दिए, अन्यथा हम उस चीज़ को तोड़ देंगे। ऊपर मानसून बारिश का मार शुरू होने वाली है, आप आज अतिक्रमण के लिए जाग गए, अब उसको तोड़ने की बात कर रहे हो। जब बारिश आ जाएगी, नीचे ईंटें टूटी पड़ी होंगी, किसी का रैंप टूटा हुआ होगा, फिर चोटें दर्द, फिर दुर्घटना ही होगी, उसकी जिम्मेवार कौन होगा? प्रशासन होगा। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, इतनी अच्छी पढ़ाइयाँ करके इस लेवल पर लोग बैठे हैं। एक निम्न वर्ग का अगर छोटा सा अगर बात करता हूँ, जो टपरी पे काम करता है, उसको भी पता है कि चेजी घर की तब लगानी है, मानसून को या मौसम को का नजरिया देख कर। अच्छा, लोगों को ना एक बात भी समझ नहीं आती, भाई बहुत बड़ा शहर नहीं है, भाई जिला ठीक है बन गया है, चीज़ें हैं, हिसार तो या इसके मुकाबले मतलब आप बहुत गुना जो है ना बड़ा है, विस्तार है, सब चीज़ें हैं, छोटा सा शहर है। आप पैदल सुबह जो है ना पूरे शहर को नाप सकते हो, मतलब उनकी परिक्रमा आप कर सकते हो, इतना सा शहर है। सफाई यहाँ पे नहीं होती, गंदगी कूड़े के ढेर यहाँ से नहीं उठते। जिला बनने के बाद में बजट बढ़ गया, उससे कई मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि पैसे खाने के रास्ते बन गए हैं, सफाई जो है उससे बदतर हो गई है। ये चीज़ें कैसे हो रही हैं? इसी में तो मैं कहता हूँ कि मेरे को तो लगता है प्रशासन और ये सब कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। अनिश्चितकालीन धरना इसीलिए रखा गया है क्योंकि अनिश्चित काल से सोए हुए हैं सर्वेश जी। देखो ना, सारे अधिकारी एसडीएम चलो पहले होते थे, एडीसी भी आ गए है ना, डीएमसी भी लगा दिए, डीसी भी यहाँ बैठने लग गया, सारी चीज़ें आ गई है ना। शहर का विकास क्या हुआ? शहर सुंदर तो नहीं बना, शहर तो बद से बदतर हो रहा है। बद से बदतर हो रहा है। डीसी साहब के बिल्कुल जो गेट, जो निवास स्थान है, उसके बाहर अगर आप देखो तो पानी भरा हुआ है। कल मुझे फ़ोन किया किसी ने
रमेश सैनी ने फ़ोन किया मुझे, तो वो कहते हैं जी डीसी साहब के बाहर पे जो है ना पानी जमा है, साइड में जो है उनके कूड़े के ढेर हैं, वो मैं वही कह रहा हो हूँ। रही है। वो कहते हैं जब हम फ्लाइट में जा रहे होते हैं तो वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है जब आप बैठते हैं कि अगर कोई दुर्घटना हो, अगर हमें लैंड करना पड़ जाए इसको वाटर के अंदर, तो सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क आप लगाना पड़ोसी से पहले, क्योंकि पहले आप तो बचो तभी किसी को बचाओगे। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, डीसी साहब को यही नहीं पता कि उनके घर के बाहर कितना पानी है, वो अपना पानी निकालने में सक्षम नहीं है। पानी का तो पता ही शहर का पानी है, लेकिन एक व्यक्ति निकालने का तरीका नहीं पता ना। डीसी साहब को स्मेल नहीं आती क्या अंदर की बाहर पानी सड़ रहा है? मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा, फिर दूसरी बात, कुछ लोग दबाव के कारण नहीं आ रहे, मुझे फ़ोन आते हैं, भाई उठियो मत, हम तेरे साथ हैं। ऐसा होता है मेरे साथ सलवे जी, उठना मत। शहीद भगत सिंह सबको चाहिए, लेकिन पड़ोसियों के घर चाहिए। मतलब वो आपको फोन पे सलाह दे रहे हैं? बिल्कुल मत है। बिल्कुल, बहुत लोग, एक नहीं। अच्छा, और देखो, महिलाएं कई तंग है, मुझे फोन करती हैं कि भाई हमें, हमारा तेरे को आशीर्वाद है, हम लोग इतनी गंदगी में जी रहे हैं, घर में 4-4 ऑल आउट लगानी पड़ती हैं, बच्चे सो नहीं पाते, हमें तेरा आशीर्वाद, हम तुझे आशीर्वाद देते हैं, बेटे वहाँ बैठ और इस लड़ाई को लड़ और कामयाब हो। मैं बैठने के तैयार हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ आप लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करो इस चीज़ को। ये चलो, ये बातें होगी भाई, अवेयरनेस की बात भी होगी, शिकायती लहजे में भी होगी, शिकायत भी है क्योंकि जनता की शिकायत है। इसमें क्या है, इसका समाधान क्या है? समाधान मैं बताता हूँ जो मेरे मन में है। देखो, सबसे पहले जो सफाई कर्मचारी हैं जो शहर में आते हैं, वो प्राइवेट है या फिर किसी ठेकेदार के नीचे काम करते हैं, तो उनको तनख्वाहें समय पे मिलनी चाहिए। गरीब आदमी को तनख्वाह, वो तो देखो उनका रोजगार तो सिर्फ वही है ना, उसके पास तो प्लान ए प्लान बी नहीं है, एक ही प्लान है, सफाई करनी और तनख्वाह लेनी है। ठेकेदारों के चेक पास हो जाते हैं, लेकिन नीचे वाले लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती। जो सफाई करते हैं, जिनकी वजह से हम लोगों का आवागमन रहे शहर में, उन्हीं को तनख्वाह नहीं मिलती। उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए, उनका रेगुलर इंक्रीमेंट भी होना चाहिए। दूसरी बात, जिस क्षेत्र के अंदर 2 से 3 कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, वहाँ पर 2-3 दुकानों का जो चाहते हैं इस दायित्व को निभाना, भले उस मार्केट के प्रधान है, उनसे उन कर्मचारियों को मिलाया जाए, वहाँ एक रजिस्टर रखा जाए कि वो सफाई कर्मचारी आए, वहाँ साइन मार दें। उस साइन मारने से क्या है, हम व्यापारी भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, तो कभी भी प्रशासन पे या किसी नेता पे या सरकार पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएंगे। फिर बायोमेट्रिक एंट्री भी होगी। मतलब ये है कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, शहर के कॉर्नर पे जैसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं, बड़े उनको एक प्राउड भी फील होता होगा, नगर परिषद, एमसी का घर, चेयरमैन का घर, विधायक का घर। इसी तरह इस जगह पर एक बोर्ड लगाओ कि एक्सएन का नंबर, एसडीओ का नंबर, जेई का नंबर, सफाई कर्मचारी का नंबर, ताकि आप तक फोन करने से पहले हम उन लोगों को, हायरार्की को फोन करें और बताएं कि जी आज फलाने नाम का कर्मचारी नहीं आया, आया तो उसने टिपर नहीं रोका, आया तो उसने सफाई नहीं करी, आया तो अटेंडेंस यहाँ लगाई और पार्क में जाके सो रहा है। हम किसे बताएं? जनता को जो नंबर आपको देने चाहिए वो आप दे नहीं रहे, और बड़े बड़े सुनहरी बोर्ड लगा रखे हैं, फलाने का घर, फलाने का निवास स्थान। इस जगह को पैसा लगाने की जगह आप ये चीज़ें बनाओ तो निश्चित तौर पे शहर सपनों का शहर बनेगा। कभी शहर राजधानी भी था। मैं तो आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जिसके सीने में दिल धड़कता है कि शहर का विकास हो। 2 माँ हैं हमारी, एक माँ मातृभूमि और एक जन्म देने वाली माँ। जन्म देने वाली माँ की तो सेवा करके हम कर्ज उतार रहे हैं। मातृभूमि, जिस प्रकृति में, जिस मिट्टी में हम खेले हैं, वो प्रकृति चिल्ला चिल्ला के बुला रही है। आज वो प्रदूषित भी इंसानों की वजह से हुई है, तो हम लोग ही तो खड़े होकर उनकी सफाई करेंगे। और निश्चित तौर पे ये जो यज्ञ हमने चलाया, धरना यूपी यज्ञ है, अपनी आहूति आप डालोगे तो फिर आपको किसी दर पे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप प्रकृति के लिए खड़े होगे तो प्रकृति आपको 100 गुना करके आपको देगी। आप ये मत सोचो ये कार्य मेरा है, किसी और का है। कोई बोल देता है इसकी तो यहाँ दुकान है, सारी दुकानें मेरी है वहाँ पर, तो फिर मैं तो जिंदा हूँ, मैं खड़ा हूँ, आप लोग क्यों नहीं खड़े होते? आपकी दुकानें भी तो कई शहर में कहीं तो है, घर तो है कहीं तो है आपके। आप जगदीश कॉलोनी के लोग मेरे वहाँ धरने पे आते हैं जी, अनाज मंडी के, आप मानेंगे नहीं, एक वृद्ध आदमी के आंखों में आंसू हैं, उनके घर में सीवर बैक मारता है, और उसे मतलब गार्बेज को तो क्या पोटी वगैरह भी बाहर आती है। वो कैसे जीवन जी रहे हैं आप सोचो। तो मतलब अगर आपको बार बार जनता चुन रही है, आप प्रशासनिक अच्छे अधिकारी हो, अच्छे पढ़े लिखे हो, तो आपको भी तरस आना चाहिए और दर्द होना चाहिए। आप लोगों को सैलरी कहाँ से मिल रही है? हम लोगों को टैक्स कटने से। बिजनेसमैन का ऑफ सीजन आता है, क्या कभी सरकार का ऑफ सीजन आया है? कभी नहीं आएगा। वो टैक्स तो कटना ही है उनको, तो उनकी सैलरी फिक्स है, आमदन का जरिया फिक्स है। व्यापारी भाई शटर उठाता है, शटर बंद करता है, खर्चे फिक्स हैं, लेकिन आमदन तो नहीं। उसके बावजूद हम आपको टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद हम प्रकृति आपदा से रहे हैं, उसके बावजूद हम सरकारों का चयन कर रहे हैं, सरकार चुन रहे हैं। मैं तो वो चेहरा हूँ कि जो सरकार को जिताने वालों में से
मैं लुत्फ उठाने वाला चेहरा नहीं हूँ, भले अगर घर के लोग भी गलत होंगे तो भी मैं आवाज़ ऐसे उठाता रहूँगा। आखिरी सवाल ये है सन्नी भाई, धरना रख तो दिया, बैठ तो गए, खड़े कब होंगे, कब तक चलेगा धरना? खड़े अभी तो देखो, खड़ा करने के लिए भी किसी का दिल नहीं है, क्योंकि हर से आदमी चाहते हैं बैठे रहें। शायद मुझे लगता है प्रशासन भी चाहता है बैठे रहें, क्योंकि बैठने के बाद उनको डंडा लगता है कि बैठने के बाद आज मशीनें आ रही हैं, अब देखो मशीनें चल पड़ी। लेकिन मैं एक मांग और करता हूँ, हमारे पास पहले बकेट वाली मशीन होती थी, बकेट क्लीनिंग, जो बेल्ट के ऊपर चलती थी, वो ईंटों को भी उठा लेती है आसानी से। लेकिन अभी जो पाइप लगा रखे हैं, वो शक्कर मशीन है, वो फेल शक्कर हो गई मशीन है। वो फेल है, वो खड़ी है, वो मात्र क्या है, वो ठेकेदारों के बिल चल रहे मुझे हैं। कुछ ने बताया पब्लिक हेल्थ के एक आदमी ने, कहते भी एक दो मशीनें तो पब्लिक हेल्थ की, बाकी ठेके पे ले रखी हैं। ठेके पे और वो बिल बनते हैं, बिल बन रहे हैं। वो आपको आधे पैसे अपनी जेब में, चीज और आधे पैसे बताऊंगा, अगले की जेब में, ये जा रहा है, सफाई नहीं हो रही है। वर्षा आ गई, यातायात ठप हो गया, ये महज एक बहाना है। वर्षा तो पोल खोलती है प्रशासनिक अधिकारियों की, उनकी तैयारियां कितनी थी इसके लिए। वर्षा तो ये बताती है इनकी पढ़ाई और शिक्षा की सूझबूझ कितनी है। आज वो मेरे से पूछ रहे हैं कई अधिकारी फोन करके, जी आप इसका सोल्यूशन बताओ। तो आईएएस, एक्सीएन, एसडीओ, आईएएस, ये कहाँ किस लिए बैठे हैं, सोल्यूशन मैं बताऊंगा तो। इनके पास स्ट्रक्चर ही नहीं है, इनको ये नहीं पता आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर क्या है। आपने तो कहा अंतिम क्वेश्चन, लेकिन मैं चाहूंगा कुछ बातें ऐड ऑन करना। गीता चौक बना दिया, उस चौक के ऊपर जो हांसी से वाहन बाहर निकलते हैं, हिसार से जो एंटर करते हैं, जो दिल्ली से हिसार जाते हैं, वो कोलैप्स हो जाते हैं। अच्छे से कोलैप्स हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है। यहाँ घोड़ा चौक बना दिया, स्पेस कम हो गया। निशांत मलिक के सामने जो अशोक चक्र चौक है, स्पेस कम हो गया, ट्रैफिक जाम लगा रहता है। आप ये चीज़ें बनाओ, शहर की सुंदरता के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर हो वो अच्छा हो, इंजीनियर सूझबूझ वाला हो, उनको पता हो कि इस चीज़ को बनाने से सुंदरता तो बढ़ रही है, लेकिन फिर जाम लग रहा है। दूसरी ओर एक शहीद मदन लाल ढींगड़ा कम्युनिटी सेंटर था, 6 करोड़ की लागत से बना, 6 करोड़ के बिल पास हो गए। जिसके नाम से बना, जिस भगवान के नाम से मंदिर बना, उसकी प्रतिमा पे खर्चा किया 2000 रुपये, गत्ते की मूर्ति लगा रखी है वहाँ। गत्ते की मूर्ति? गत्ते की मूर्ति आप जाके देखो, मैंने हाथी की आवाज में भी अपना इंटरव्यू दिया। गत्ते की तस्वीर है या मूर्ति है? गत्ते की मूर्ति, क्योंकि वो 4.5 फुट फाउंडेशन पे लगी है। तस्वीर कैसे लगी फाउंडेशन पे? अच्छा, गत्ते की महज मूर्ति बना रखी है, गत्ते की। 6 करोड़ का बिल पास करवा करके उस कम्युनिटी सेंटर के अगेंस्ट ठेकेदार को बिल मिल चुका, और जिसके नाम पे मंदिर बना उसकी मूर्ति 2000 रुपये की मूर्ति कह रहा हूं मैं समझता हूँ तस्वीर नहीं है, तस्वीर तो माउंटेड होती है ना, वॉल माउंटेड। वो 4.5 फुट फाउंडेशन के ऊपर मैच गत्ता लगा रखा है, और वो देखो आंधी तूफान जिस दिन आ गई, वो गत्ते का अपमान होगा, उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। दूसरी ओर जो सीवरेज है, इनके ऊपर ढक्कन जो रख रहे हैं पत्थर के, एक तो थोड़ा वाहन अगर ज्यादा हैवी लोड आ जाए, ढक्कन 4 टुकड़े हो जाते हैं। हुए मार्केट में आप जाके देखो, मतलब मानक जो है सही नहीं है, स्पेसिफिक बिल्कुल मानक नहीं है। दूसरी बात, जब वर्षा ऋतु में जल भराव होता है, तब कर्मचारी आता है उस ढक्कन को खोलने के लिए, वो ढक्कन और ऊपर जल का जो वजन होता है, उसे ढक्कन नहीं खोल पाते। इनको जालियां लगानी चाहिए। फिर मैंने एक अधिकारी को कहा कि आप जाली लगाओ, बोला जाली चोरी हो जाती है, तो उसका ध्यान आप रखो, उसको इतनी अच्छी तरह पक्का करो कि चोरी ना हो पाए। अब जाली लगेगी, निश्चित तौर पर पॉलिथीन ऊपर रहेंगे, लेकिन पानी जल भरा अंदर चला जाएगा, डिस्पोजल पे चलती मोटर उसको खींच लेगी, लेकिन वहाँ जाली नहीं है। और जाली है कहीं एक छोटी मोटी जगह पे, तो वहाँ पॉलिथीन पड़े हैं, कोई सफाई नहीं करता। दूसरी बात, डिस्पोजल पर जब मशीनें लगी हैं, जो पानी सक करने की मशीन मोटर से, खरड़ चुंगी में 6 मशीनें लगी हैं, 1 कार्य कर रही है, 5 बंद है। अनाज मंडी में 2 मशीनें, 1 कार्य कर रही है, 1 बंद है। तो शाम चुंगी में 2 मशीनें, 1 कार्य कर रही है, 1 बंद है। जब 6 मोटर लगी है, 5 बंद होगी, 5 एम्प्लॉय का बोझ जब 1 एम्प्लॉय के ऊपर आ जाएगा, निश्चित तौर से उसकी हालत बिगड़ना तो स्वाभाविक है। जब मैंने आवाज़ उठाई तो 2 नई मोटर्स आ गई पंचकुला से, टीम भी आ गई, लेकिन इंस्टॉल आज तक नहीं हुई। वहाँ पर जनरेटर का अभाव है, लाइट आती है। बाढ़ के वक्त भी ऐसा हुआ था, जब बाढ़ आई थी चैनत वगैरह में, तो वो वीटी मशीनें, कोई ऐसी मशीनें होती हैं, वो वहीं खड़ी होगी, उनकी तिरपाल तक नहीं उतारे गए, वो कहते खड़ी है जी, मशीनें आ गई हैं। तो वही हो रही है। बारिश जब आती है सर्वेश जी, बिजली कटौती हो जाती है, चलो वो ठीक करते हैं, हमें शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, करंट ना लग जाए किसी को, चलो बिजली का भाव। लेकिन वो जनरेटर तो दुरुस्त रखें उन मशीनों पे, वो मोटर से जनरेटर की तरफ जनरेटर से चले तो पानी ना रुके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई मोटर ऑपरेंडी नहीं है सर। कोई भी अधिकारी, कोई प्रशासनिक अधिकारी डिस्पोजल पे जाते ही नहीं है, उनको फुर्सत ही नहीं है। फिर समाधान शिविर लगा के पैसे खर्च क्यों कर रहे हैं? सरकार का पैसा तो लग रहा है ना वहाँ पे। जो लोग जहाँ पर पर्टिकुलर उनकी जॉब लगी है, वो लोग उठ के वहाँ समाधान शिविर में आ जाते हैं, पूरा प्रशासन आ जाता है, पुलिस वाले लोग भी आ जाते हैं। तो कॉस्ट कटिंग की कॉस्ट तो बढ़ रही है, लेकिन समाधान हो नहीं रहा, सिर्फ महज औपचारिकता होती जा रही है। जो काम करना चाहता है उसके ऊपर के अधिकारी उसको रोक देते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है।
कुछ भी नहीं सोचा जा रहा। पता अब मशीनें, मैं कह तो रहा हूँ आपको कि वो मशीनें आगे खड़ी कर दी। एक भी अधिकारी उस पार्क की वजह धरना दिया है, वो मशीनें आगे खड़ी हुई सर्वेश जी, एक भी अधिकारी में नहीं आ रहा ये देखने की मशीनें चल भी रही हैं, काम हो भी रहा है कि नहीं, वही चेहरे वही ठेकेदार। अच्छा, पार्क में जाके देखो आप, मैं तो एक आपके माध्यम से एक और आग्रह करूंगा, अगर पार्क की सफाई आपकी बस की नहीं तो आप संस्थाओं को पार्क गोद दे दें या उन्हीं को ठेका दे दें। वो लोग समाज से जुड़े हैं, जिनके दिलों में दिल, जिनके सीने में दिल धड़कता है शहीदों के लिए, वो काम भी करेंगे और घर से पैसा भी लगाएंगे। लेकिन जिनको अनुभव ही नहीं है उन ठेकेदारों को आप ठेके दे ही जा रहे हो। चलो सर्वेश जी, एक बात और करते हैं, दिए तले अंधेरा, बुरा नहीं मानेगा, बड़ा कठोर सवाल आज आपसे ही है। आप लोगों को सवाल करते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आपके नीचे मार्केट बने कितना टाइम हुआ है? जाओ देखो क्या हालत है, जागो सर, आप जागो, ये पैसा आपका मेरा है। मार्केट, देवीलाल मार्केट का तो है ही है बुरा हाल, मैं कह रहा हूँ पूरे शहर का बुरा हाल ये है। बनी अब है। हाँ। चलो ये तो नवीनीकरण हुआ है शहर का, मान लीजिए 6 महीने हो गए। अच्छा, कुछ साल पहले जब शहर को चारों तरफ से तोड़ दिया गया था और बोला गया हर तरफ से सड़कें बंद थी, 6-6 महीने काली देवी रोड, गैस एजेंसी रोड, श्याम बाबा रोड, हमारी वाली उमरा गेट से वो जाट धर्मशाला रोड, सैनिक कॉलोनी रोड, करोड़ों रुपए की पाइपें डली, सब वो कहाँ है? सब फिर क्या डला उसमें? 40 साल की आज अगर किसी की व्यक्ति की उम्र है तो घर एक बार निर्माण होता है। सर्वेश जी, आपका भी घर एक बार निर्माण हुआ होगा, फिर मेरा भतीजा करे या कब करे वो तब उसकी बात है। लेकिन 40 साल में 40 बार सड़क टूटती है, क्यों? क्योंकि पैसे हम सबके हैं, पैसे उसकी उनकी जेब से नहीं लग रहे, हमारे लग रहे हैं। जिसको हमने चुना, जिस प्रशासन जो मौके पे बैठा है, उनका पैसा नहीं लग रहा ना, पैसा तो हमारा लग रहा है। वो कुल मिला के समस्याओं की जो लिस्ट है, जो समस्याओं की जो फहरिस्त है, वो बहुत लंबी है, गिनवाते जाएंगे, शाम हो जाएगी, लेकिन समाधान नहीं है। किसी के पास वक्त नहीं है, वक्त है तो सिर्फ कमीशन खाने का, पैसे खाने का। मोटा बजट आता है, लेकिन बजट कहाँ जाता है, किसकी जेब में जाता है, भगवान जानता है, या जिसकी जेब में जाता है वो जानता है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लोग बहुत दुखी हैं। अंतिम 2 पंक्तियां जी, आप सब शहरवासियों के लिए, मैं चाहता हूं आप लोग वहाँ आए, आपके लिए हम बैठे हैं, कोई एक मार्केट या एक क्षेत्र की बात नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहता वहाँ के मेरे पास बैठे रहो, अपना व्यापार भी चलाओ, लेकिन आप आओ। तो मैं बोलना चाहूँगा, लुटते हुए वतन को देखकर, लुटते हुए वतन को देखकर जो खोला नहीं, उस खून की रवानी किस काम की, माटी के कर्ज कोई चुकाए बिना ढल जाए, दोस्तों वो जवानी किस काम की। शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, आपने देखा। खुल के कमेंट आप जरूर कर दें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आप देखते रहे एकमत पोस्ट।